जो मैंने बताया कि कैसे हम इस पत्र की शुरुआत करें अनौपचारिक की, और कैसे हम जो दूसरा मुख्य पार्ट है, मेन जो हिस्सा है, उसको लिखेंगे। अब हम वो बात करने वाले हैं। इसको लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो भी मैंने आपको बताई, आशा करता हूं समझ में आई होगी। अब हम सीधे विषय पर आते हैं, मतलब जो मेन चीज लिखनी है वो। तो सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया था उसी वीडियो के अंदर कि सबसे पहले हम कुशल क्षेम या हालचाल पूछेंगे या बताएंगे अपना, ठीक है, कि हम यहाँ पर कुशल हैं और आपकी मतलब जो अच्छे स्वास्थ्य की, आप भी ढंग से होंगे, आप भी अच्छे से होंगे, इस चीज की कामना करते हैं। अब सेकंड पे आते हैं। जैसे औपचारिक में हमने क्या किया था कि वहां पर अपना हल्का सा संक्षिप्त बता देकर के हम सीधे विषय पे आ गए थे, लेकिन बच्चों यहां पर ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर विषय से अलग लेकिन विषय तक पहुंचाने वाली थोड़ी सी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अलग भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये हमारे अपने हैं, आत्मीय हैं, हम इनसे खड़ी खड़ी बातें नहीं करेंगे कि ये बात है और ऐसे है और वैसे है, ये कर लो, नहीं। ये हमारे वही बात है, लगाव से युक्त होते हैं ये रिश्ते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहां पर हम थोड़ी बहुत और बातें भी कर सकते हैं अपने विषय से हट करके। परिवार के और लोगों का हालचाल पूछ सकते हैं, आस पड़ोस के लोगों का हालचाल पूछ सकते हैं, अपने बारे में थोड़ा और बता सकते हैं। कोई एक्टिविटी हुई, कोई गतिविधि और भी हुई हो, कोई क्रियाकलाप हुआ हो आपके साथ, तो उस चीज के बारे में, कोई घटना के बारे में हम पूरा विस्तार से बता सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। आपने देखा होगा जब हम अपनों से बात करते हैं तो हमारी और भी बातें निकल आती हैं। कई बार हम फोन करते हैं कोई और बात बताने के लिए, लेकिन वो फोन इतना लंबा चल जाता है, उस पर बातें इतनी लंबी चल जाती हैं, क्योंकि कि हमारे पास और भी बहुत सी घटनाएं होती हैं, तो हम उनको बताने लग जाते हैं। ठीक है, हमें कई बार तो समय का ख्याल भी नहीं रहता, लेकिन ऐसा क्या है कि हम यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी शब्द सीमा की भी हमारे ऊपर मर्यादा होती है, उसको भी थोड़ा हमें लांघना नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि हम विषय से हटकर थोड़ी सी बातें कर सकती है बजाय सीधे विषय पर आने के, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे ये है, उदाहरण देना चाहूंगा। आपका छोटा भाई गलत संगत में पढ़कर पढ़ाई से ध्यान हटा बैठा है। अब सीधे अगर आप यहां पर विषय पे आ गए कि भाई मुझे पता लगा कि तुम क्या हुए कि गलत संगत में आ गए, ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए भाई को पता है, वो पहले से ही डरा हुआ है, और सीधे अगर आप विषय पे आ गए तो उसका मनोबल टूट जाएगा और पत्र को पढ़ेगा भी नहीं, सुधरने की तो बात छोड़िए। बात आई समझ में। तो यहां पर हालचाल हो जाने के बाद हम थोड़ी सी उसके बारे में बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमें फिर वही बात ध्यान रखना है। अगर आपको ध्यान हो, जो मैंने विशेष बातें बताई थी कि ध्यान रखने होगा, उसमें कहा था सकारात्मक बातें, तो सकारात्मक बनाए रखें। बेशक हो सकता है नेगेटिव चीज है ये, लेकिन यहां पर हमें पॉजिटिव मतलब सकारात्मकता बनाए रखनी है। हमें वही बात ध्यान रखनी कि बच्चा गलत नहीं है, भाई गलत नहीं है, संगत गलत है, बस उसको छुटवाना है। भाई तो ठीक है, इसलिए उसकी थोड़ी पुरानी बातें कीजिए, जब वो अच्छा था, जब वो सही कार्य करता था, जब उसके अच्छे परिणाम आते थे, उस बारे में बताइए। घर के बारे में बताइए, कितना लगाव रखते हैं माता पिता या हम आपसे, वो चीजें बताइए उससे। अपने उदाहरण दीजिए कि मेरी परीक्षाएं आई, अच्छे नंबर आए, और इससे क्या होगा, हमें विषय पे जाने का मौका भी मिलेगा कि अब मतलब हम अपना उदाहरण दे करके बच्चे उसको कह सकते हैं कि देखो मेरे अगर ये नंबर आ सकते हैं तो तुम्हारे भी आते थे और आएंगे। लेकिन अब हम विषय पर आ जाए, मुख्य विषय के ऊपर, कि आजकल पता लगा। अब पता लगाने के लिए भी हमें बताना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा पता कहां से लगा, कि दोस्त से पता लगा या स्कूल से फोन आया था या प्रधानाचार्य ने बताया था या माता पिता ने बताया आपको, तो वो चीज बता दे कि वहां से पता लगा कि आप ऐसे ऐसे गलत संगत में चल पड़े हैं। और फिर उसके ऊपर ही जिम्मेदारी डालें कि भाई मैं जानता हूं कि तुम किसी चीज से अनजान नहीं हो, तुम भी जानते हो कि ये संगत गलत है, लेकिन फिर भी होता है इस अवस्था में कि इन चीजों की तरफ झुकाव, मन का झुकाव चला जाता है। तो ऐसी मतलब उसको ढाढ़स देना, सकारात्मक बातें करती है, नेगेटिव नहीं, उसको डराना धमकाना नहीं है। फिर वही बात, हमें पॉजिटिव विचार लेके चलना चाहिए। कितना ही मतलब एक किस्म से गलत विषय तो नहीं बोल सकते, मतलब नकारात्मक जो विषय से भरा हुआ कोई ऐसा हमारा पत्र हो, तो उसके अंदर भी हमें अपनी सकारात्मकता बनाए रखनी है। तो फिर क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट के अंदर हम मुख्य विषय पर आ जाएंगे और फिर वही बात, विषय का पूरा वर्णन करेंगे। जैसे यहां पर था कि चाचा जी को बधाई देते हुए मतदाताओं के खड़े उतरते हुए, तो पहले तो बधाई दीजिए उनको, बताइए कि आपको बहुत बहुत बधाई, बताइए कि आपको कहां से पता लगा कि मतलब आपके पास फोन आया या अखबार से देख के पता लगा या टीवी के अंदर न्यूज देखी तब पता लगा आपको, तो उसको बताइए और फिर उनको बधाई दीजिए। और फिर मतदाताओं की अपेक्षा की मतलब मतदाताओं के प्रति उनके जो कर्तव्य बनते हैं उनके बारे में बताइए, ठीक है। आगे है, हमने जो बताया था आपसे कि अपने प्रिय मित्र श्याम को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बुलाने के लिए, तो यहां पर भी वही बात है कि क्या कीजिए, विषय के ऊपर आइए और पूरा वर्णन कीजिए, बताइए कि बहन की शादी कब है, किस दिनांक को है, किस समय पर कौन सा क्रियाकलाप होगा, किस समय पर क्या चीज होगी और उसको कब आना है। अगर वो पहले भी आ जाए तो और भी अच्छी बात है। तो पूरा मतलब ढंग से उसको उल्लेख किया गया हो। और ध्यान रखिए, यही तीसरा पॉइंट क्या करेगा, हमारे पत्र का विस्तार करेगा मुख्य रूप से।
और रही बात अंतिम वाले की, तो इसमें भी यही बात है कि उस अपने भाई को बताइए कि गलत संगति के मतलब जो बुरे प्रभाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और वही बात सबको पता है कि उनको भी पता है, और ये उनको एहसास करवाइए कि सब चीजों से आप जानकार हैं, आपको भी महसूस होता है। तो इससे क्या होता है, आदमी को अंदर का नैतिक बल मिलता है अपने आप को ऊपर उठाने का। तो वो क्या क्या करता है कि विषय को समझता है, उसको जानता है, और हमारे प्रति अपना मतलब आकर्षण भी दिखाता है। तो वो उसके सुधरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वही बात अगर हम उसको डराने धमकाने लग गए तो वो चीज क्या बिल्कुल कट जाएगी। और उसको सुसंगति का महत्व बताइए, क्योंकि उसको पता हो सकता है ना भी हो, कि उसको पता तो है कि गलत चीज ये होती है, लेकिन अच्छी संगति का महत्व क्या होता है वो चीज भी उसको बतानी पड़ेगी। ठीक है, उसको अपनी आशाएं अपेक्षाएं भी बतानी पड़ेगी कि हमें आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं, वो चीजें भी उनके सामने लानी पड़ेंगी। और अब चलते हैं उस मध्य भाग के अंत की तरफ, कि अब क्या करेंगे। जब हमने पूरा विषय का विस्तार कर दिया तो अब हमें पत्र का समापन करना है। तो समापन कैसे करेंगे, प्रेम में परिणाम सहित। मतलब हम क्या करते हैं कि जो बंदा होता है जिसको हमने लिखा है, तो उसको तो हम लास्ट में क्या करें, फिर से उसको मतलब जैसे यहाँ पर चाचा जी को था तो बधाई को एक बार दे चुके हैं, अंत में फिर एक बार कह सकते हैं कि आपको फिर से बधाई। और फिर और जो परिवारजन है मतलब चाचे जी हैं उनको प्रणाम, और जो घर पे बच्चे हैं मान लो कोई भी है वो, तो उनको हम प्रेम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको सम्मान देते हुए वो चीज कर सकते हैं। और कुछ आशा मतलब कोई डिमांड हो तो वो भी रख सकते हैं कि ये चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, तो आशा करता हूं अगले पत्र के अंदर आप इस विषय के बारे में जरूर लिख करके भेजेंगे। तो ये चीज भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। इधर जो था शाम को बुलाने के लिए बहन की शादी में, तो वो चीज भी यहां पर डाल सकते हैं कि मुझे पता है कि आप जरूर आएंगे, क्योंकि आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हो और आपके बिना वो शादी मेरे लिए एक किस्म से अधूरी सी होगी। तो इसलिए आप जरूर से जरूर आए और हमारे कामों में हाथ भी बंटवाएं, और हो सके तो अपने परिवार को भी पूरा साथ लेके आए। और बाद में वही बात अभिवादन देते हुए उनके माता पिता को, कि अंकल और आंटी को मतलब चाचा चाची को प्रणाम कहना, और बड़े भाई को मेरा नमस्कार कहना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसे छोटा भाई जो था उसको भी कह सकते हैं कि तुम्हारे लिए मतलब जो प्रेम, और अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आप कह सकते हैं माता पिता को प्रणाम, या फिर उसके लिए वो कह सकते हैं कि माता पिता की तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद। तो ये चीजें हम इसके अंदर अंत में डाल सकते हैं और डालते भी हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने अनौपचारिक पत्र का समापन करते हैं। अब क्या करते हैं, बिल्कुल एंड वाली बात, जो तीसरा पार्ट आता है कि पत्र का बिल्कुल अंत कैसे करें। तो जैसे हमने औपचारिक में क्या किया था कि यहाँ पर प्रार्थी लिखा था क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले थे, या निवेदक लिखा था क्योंकि हम निवेदन करने वाले थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या हैं, उनके संबंधी हैं जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले तो आपका लिखेंगे और फिर संबंध का उल्लेख कर देंगे। मतलब अगर हम चाचा जी को लिख रहे थे तो आपका प्रिय भतीजा या आपका भतीजा, अगर मित्र को लिख रहे थे तो आपका प्रिय मित्र या आपका मित्र, अगर छोटा भाई लिख रहे थे तो वही बात है आपका बड़ा भाई या आपका शुभ चिंतक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं यही हो। फिर वही बात, व्याकरण में बहुत से दिए हुए हैं, उनके स्थान पर वो भी आ सकता है आपका के स्थान पर, लेकिन बेटा ये बहुत अच्छा होता है। और रिश्ता क्लियर हम यहाँ पे कर दें तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। और निचली लाइन जो रेड लाइन यहाँ पे दी हुई मैंने, मतलब यहाँ पे प्रेषक या लिखने वाले का नाम, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम। तो बोर्ड के अंदर पहले मैंने बता चुका हूं आपको कि नाम नहीं डालते हैं। यहाँ पर कै खे गै डाल सकते हो, लेकिन अगर पत्र के अंदर नाम दे दिया है, यहाँ पर मान लो कोई नाम दिया हो तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि हमारा नाम ये है, वरना फिर कै खे गै हम यहाँ पर डाल दें। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने पत्र का अंत करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब क्या होता है, अब ये हमारा पत्र कुछ इस तरह से हमारे सामने आता है। मतलब आप शुरुआत में देख सकते हैं, हमने इसकी शुरुआत की परीक्षा भवन से, और रिश्ते संबंधी संबोधन बताया, और फिर उसका अभिवादन बताया, और उसके बाद अभिवादन और संबोधन जो थे रिश्ते के अनुसार बनाया, जो साइड में टेबल आपको दी हुई है। और फिर हमने जो इसका बीच का भाग था उसको मुख्य रूप से कितने भागों में, 4 भागों में बांटा। 1 2 3 4 आपको दिख रहा गुलाबी रंग के अंदर। और सबसे पहले हमने कुशल क्षेम के बारे में बताया, और दूसरे में जो है विषय से अलग हटके हम इसके अंदर बातें कर सकते हैं, ये बात भी हमने बताई आपको। और तीसरा जो था इसका मुख्य विषय जो था पत्र का, वो हम लेके आए। और अंतिम जो बताया कि इसका समापन कैसे करना है, प्रेम और प्रणाम के साथ, वो बताया। और अंत में आपका मतलब जो भी हमारा रिश्ता बनता है वो हम लिखते हैं, संबंध का उल्लेख करते हैं, और बाद में लास्ट में लिखने वाले का नाम होता है जो कै खे गै होता है। तो बच्चों इस तरह से क्या होता है, हमारे अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है वो पूरा होता है। अब हम क्या करेंगे, मैं एक अनौपचारिक पत्र का अच्छा सा उदाहरण आपके सामने लेके आऊंगा और उसको देख करके समझाऊंगा कि कैसे मैंने इन सब नियमों को जो मैंने यहाँ पर बताए उन सब का मतलब पालन उस पत्र के अंदर किया है। तो उस चीज के लिए आप अपनी अगली वीडियो को देखिए।